कि जुल्म के सारे हुनर अब हम पर ही आजमाए जाते हैं, जुल्म भी हम ही सहते हैं और जालिम भी हम ही कहलाए जाते हैं। कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 की लालच के अंदर न जाने कितने और बेकसूरों की लाशों को गिराया जाए। कि इसकी इंक्वायरी कराइए, एक हाईकोर्ट के जज से, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से आप इंक्वायरी कराइए, कोई जवाब नहीं आता है। मजबूरन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने वजीर आजम, अपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, अपने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, अमित शाह साहब को, कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए। मोदी जी का एक जवाब आता है मुझे, एक लाइन का, आपका पत्र मिला मुझे, आपका पत्र मिला मुझे, ये जवाब मिलता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपकी खैर खैरियत तो पूछा नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा प्रचार चल रहा है, आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। मैंने आपसे एक दंगे की जांच की मांग की जिसमें 2 लोगों की जान गई, और जब सरकार खामोश बैठती है तो क्यों मैं ये नहीं कहूं कि ये दंगा कराने के अंदर तुम्हारा ही हाथ था। वरना कराओ, अगर है हिम्मत तो कराओ। मैं बताऊंगा कि कैसा पुलिस की गाड़ियों को रोका गया था वहां पे पहुंचने से, कैसा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोका गया था वहां पहुंचने के, सब एविडेंस है। जानते हैं कि इसके चक्कर में पड़ो मत। 24 साल पत्रकार था, पुराना हिसाब किताब निकाल देगा तो अपनी वाट लग जाएगी, तो इसलिए खामोश ही बैठ जाओ। भरी महफिलों के अंदर कभी हमें निशाना बना रहे, कभी आपको निशाना बना रहे, कभी दलितों को, कभी बुद्धिस्ट को, कभी क्रिश्चियंस को, कभी मुसलमानों को। मुसलमान तो फेवरेट ही है, खैर हमारे बगैर तो खाना ही हजम नहीं होता है जब तक हमें गालियां नहीं देंगे। और अब तो होड़ लगी हुई है, बड़ा नेता बनना है, जो ज्यादा गाली देगा तो बड़ा बनेगा। अब ऐसे हालात के अंदर हमने खामोश बैठना, हमने सुनना, हमने बर्दाश्त करना, या हमने लड़ना। मुझे नहीं मालूम कि आपका एजेंडा क्या कहता है। मेरा एजेंडा ये कहता है कि मैं जब तक इस मुल्क के अंदर हूं अपने अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा, मैं आवाज उठाता रहूंगा। 2024 के अंदर अगर दोबारा मित्रों अगर विराजमान हो गए तो समझ लेना कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये शब्द इतिहास का एक हिस्सा हो जाएंगे, इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? हर रोज ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर 75 सालों के अंदर इस मुल्क ने तरक्की की है, अगर हम भाईचारगी की तरह रहे हैं, आपकी जात अलग, आपका धर्म अलग, आपका मजहब अलग, लेकिन हम सब एक भारतीय बनकर रहे हैं, तो सिर्फ वो संविधान की वजह से रहे हैं। लेकिन आज लड़ाओ क्रिश्चियंस को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को बुद्धिस्ट से, मराठाओं को इनसे उनसे, यही काम, यही एजेंडा चल रहा है।